ऑलराइट, वेरी वार्म वेलकम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एग्जामिनेशन पेपर एंड इस पेपर में फ्रॉम द कंपोनेंट एशियन मिडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर बहुत सरप्राइजिंग रहा बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम यूपीएससी ने डबल डिजिट में क्वेश्चंस पूछे। मोर देन 10 क्वेश्चंस जो हैं वो एएमसी पोर्शन से पूछे गए हैं। सो हम ये क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय टारगेट विल बी टू गिव यू द आंसर की सो दैट आप अपने पेपर को, अपने आंसर्स को, अपने अटेम्प्ट्स को मैच कर सको कि कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। सो फॉर दैट पर्पस आई एम मेंशनिंग सेट सी से क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे यहाँ पे लिखा है, सो ये सेट सी से, तो अकॉर्डिंगली आप अपने अपने सेट से मैच कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू दीज टर्म्स, दैट इज होल्बी, हो एंड कोई। तो ये जो टर्म्स हैं ये मैं इसको हिस्ट्री में इसलिए कवर अप कर रहा हूँ बिकॉज ये लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। सो दीज आर द ट्राइबल लैंग्वेजेस। सो आंसर टू दिस इज ट्राइबल लैंग्वेजेस। मेनली ये लैंग्वेज उड़ीसा और महाराष्ट्र की जो ट्राइब्स हैं, इस रीजन की जो ट्राइब्स हैं, वो इन लैंग्वेजेस को उनमें ये लैंग्वेज जो है पॉपुलर है। सो क्वेश्चन नंबर 51 इसके बाद आते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट आस्क अबाउट द टर्म्स विच इज नॉट वेरी मच फेमिलियर। देखो एएमसी पोर्शन में हमेशा ऐसा होता रहा है कि 4-5 क्वेश्चन जो भी आते हैं इसमें से, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं कि कभी नहीं सुने होते। बट ये क्वेश्चन वो स्टूडेंट बोल सकता है कि कभी नहीं सुना जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है या हमारे क्लास लेक्चर्स अटेंड नहीं किया, बिकॉज ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है ये टर्म भवभूतिज। भवभूतिज जो है ये लिटरेचर है और ये एनसीईआरटी में मेंशन है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा, जहां पे ट्रैवलर्स के अकाउंट की बात होती है, वहां पर भी इसका रेफरेंस है। एंड उसके बाद बाकी जो नेम्स है हस्तमाला एंड केशमेश्वरा, यहाँ पे ये जो नेम्स हैं ये आपको, अगर आपको सिर्फ ये नेम भी पता है थ्रू द एनसीईआरटी तो इट इज़ वेरी इजी कि ड्रामाज हैं, प्लेज हैं जो लिखे गए हैं। सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 51 था ये, इसका आंसर बी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं सेट सी में। नाउ यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी में भी दिया है, एनआईओएस में भी दिया हुआ है और क्लास में ऑब्वियसली हमने कवर अप भी किया है। सो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, चाहे मुगल्स की बात करूं, चाहे मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं, इन दोनों में ही एक चीज़ देखी जाती है कि इन्होंने जो डिवीजन किया है, अगर मैं मुगल्स की बात करूं तो ये सूबास में डिवाइड करते हैं, और अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, ये सरकार्स में डिवाइड करते हैं। ये आपका एनआईओएस बोलता है, ठीक है, एनआईओएस ये बोलता है। लेकिन एनआईओएस के आगे अगर इसे इंटीग्रेट कर लो आप एनसीईआरटी से, सो एनसीईआरटी की बुक्स क्या बोलती हैं कि दैट इज कि सबसे पहले सूबा आता है, दैट इज योर प्रोविंसेस। जैसे अभी आपकी स्टेट्स हैं वैसे ही सूबा है, उसके बाद प्रोविंसेस के बाद आपकी ये आपकी स्टेट्स हम कह सकते हैं अभी कॉन्टेक्स्ट में कि स्टेट्स के लेवल का डिवीजन हो गया। इसके बाद आपके पास फर्दर डिवीजन होती है इन द फॉर्म ऑफ सरकार्स। अभी एनसीईआरटी से मैं आपको बात बता रहा हूँ, दैट इज सूबा सबसे पहले है, उसके बाद सरकार आएगा, और सरकार बेसिकली आपका क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इसके नीचे अगर आप आओगे तो आपको सबसे नीचे मिलेगा परगनाज। तो परगनाज जो है वो बेसिकली सब डिविजन्स हैं, वो आपकी सब डिविजन्स हैं, ठीक है। सो आपके यहाँ सबसे पहले सूबा, फिर सरकार और फिर परगनास। और आपसे यहाँ जो क्वेश्चन में जो पूछा है वो असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, ये ध्यान रखना। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट टेरिटरी है वो सबसे नीचे आएगी, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है सबसे नीचे आएगा, तो परगना सबसे नीचे आना चाहिए। उसके बाद आपका सरकार आएगा, देन सूबा आएगा, तो ए इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके हम बाद में आपके साथ इसका एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे, जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी देंगे हम आपको कि क्लास लेक्चर्स में या हमारी पीपीटीज में या करंट अफेयर से कैसे कवर अप हो गए, या फिर एनसीईआरटी या एनआईओएस से कैसे ये आंसर्स आप कर सकते थे, ठीक है। 59 क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज वेरी डायरेक्ट, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। इट आस्क फॉर द करेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है अजंता केव्स का। हमें ये तो पता है या महाराष्ट्र में, बट थोड़ी सी ज्योग्राफी इसमें आप एसोसिएट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। वगोरा रिवर है, उसके बैंक्स पर हमें ये केव्स मिलती हैं, तो दैट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। इसका क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका मेनली जो लिंक है वो करंट अफेयर से है। जो इंडियन, हमें पता है कि इंडिया की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, बट ओल्ड जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो अभी प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है। वो माना जाता है कि वो हमारे जो चौसठ योगिनी टेम्पल जो है, इसके आर्किटेक्चर से ये इन्फ्लुएंस है, स्पेसिफिकली मुरैना
स्पेसिफिकली जो मुरैना में टेम्पल है उससे ये इन्फ्लुएंस है, बिकॉज टेम्पल का आर्किटेक्चर क्या है कि डायटी या जो गर्भगृह है वो सेंटर में है, इसके आसपास एक कॉरिडोर भी बनाया गया है, इसके आसपास एक कॉरिडोर बनाया गया, यहाँ पे पिलर्स आपको मिल जाएंगे, इस तरह से पिलर्स हैं, एंड इन बिटवीन यू हैव दिस स्ट्रक्चर। सिमिलरली आपका जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें भी आपको सेंट्रल हॉल मिल जाएगा जो सेंटर में इस तरह बनाया गया, एंड देन यू हैव 3 डिविजन्स फर्दर ऑन द अदर 3 साइड्स। तो इस तरह से सो इट इज सेड कि इसी टेम्पल के आर्किटेक्चर से जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इन्फ्लुएंस है। तो इससे हमारा एक आंसर तो करेक्ट हो गया, दैट डिजाइन गिवन इन रेज टू द पॉपुलर बिलीव दैट द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग वो यहीं से आया है, फर्स्ट थिंग। इसके बाद दूसरी बात भी यहाँ पे करेक्ट होगी कि ये सर्कुलर टेम्पल है, बट रिमाइंड यू कि ये ओनली सर्कुलर टेम्पल नहीं है। जब भी ओनली ऑल इस तरह की बातें आती है तो हमें पता है कि हमें ध्यान रखना होता है, यूपीएससी क्वेश्चंस में इन पॉइंट्स पे कई बार घुमा दिया जाता है। तो ओनली जब भी आए तो आपका दिमाग में एक नॉक होना चाहिए कि ओनली पे क्या बोले। तो इसका आंसर मैं आपको बोलूँ कि जबलपुर में भी एक टेम्पल है, सेम टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल बोलते हैं उसे भी, जबलपुर का वो टेम्पल है, बट यहाँ पे मुरैना लिखा हुआ है। सो ओनली नहीं हो सकता क्योंकि एक और टेम्पल सेम आर्किटेक्चर इस सर्कुलर फॉर्म में आपके पास वहाँ पर भी है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। देन फर्स्ट, अगर आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें भी पता हैं तब भी इसका आंसर किया जाता है। लेट्स सी कि अगर आपको सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट का पता है क्योंकि आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, तो यू कैन आंसर दिस बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो। सो आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, ए चला जाएगा, बी चला जाएगा, अब आपके पास सी और डी रह जाएगा। और अगर आपको सर्कुलर भी पता है, बिकॉज हम पार्लियामेंट की बात करें, करंट अफेयर्स में ऑफकोर्स आपने पढ़ा होगा, तो हमें देखना है कि 2 किस में नहीं है, तो 2 हमें इसमें एलिमिनेट करना हो जाएगा हमसे। एंड अगर हम 2 को एलिमिनेट कर दें तो हमारे ऑब्वियसली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 और 4 हमारा ऑब्वियसली आंसर बन जाएगा। बाकी स्टेटमेंट्स भी क्लियर कर देता हूं, ये वैश्वना कल्ट से नहीं है, ये योगिनी कल्ट से है टेम्पल, ठीक है, ये वैष्णवनाइट नहीं है, ये योगिनी कल्ट का है टेम्पल। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, एंड बाकी सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग हु हैज ड्यूरिंग हुज डायनेस्टी दिस टेम्पल वाज बेसिकली बिल्ट। तो हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिकॉज हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ सेट सी, बहुत ही ये भी करंट अफेयर से मैं लिंक कर सकता हूँ, हम इससे स्टैटिक पोर्शन में भी करते हैं। जब भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट धोलावीरा, एंड धोलावीरा के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर वेल्स हमें मिलते थे, बाकी जगह आपको सर्कुलर वेल्स होते थे, बट यहाँ पे जो है वेल्स जो है वो आपके सर्कुलर ना होके स्क्वायर की फॉर्म में हुआ करते थे। मतलब बाकी अगर इस तरह से हैं तो यहाँ पे जो वेल्स हैं वो इस तरह से हैं, और बड़े बड़े रिजर्वायर्स भी हैं जिनको हमने कैनाल सिस्टम से भी कनेक्ट किया हुआ था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये हमें सेटिंग में भी हमने कवर अप किया है। एग्जाम में क्यों है? बिकॉज एग्जाम में आपके पास एग्जाम करंट अफेयर्स में एक न्यूज़ थी दैट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है धोलावीरा, इस करके ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ में भी था, और ऑब्वियसली डेफिनेटली आपने कवर अप किया होगा, और आप सिंसियरली अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो आपने डेफिनेटली इसे कवर अप भी किया होगा। तो दैट इज यू विल बी एबल वेरी इजीली यू विल बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर टू दिस, दैट इज ए। इसके बाद हम आगे चलते हैं 64th क्वेश्चन। 64th क्वेश्चन जो है, देखो अगर आपने सीक्वेंसिंग याद की है तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर कर सकोगे, एंड एज ऑलवेज यूपीएससी डू नॉट फोकस ऑन द डेट्स, नेम्स एंड अदरवाइज, बट इट ऑलवेज आस्क फॉर द क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप बड़े इजीली कर लोगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन आंसर दिस। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिक्लाइन ऑफ गुप्तास के बाद और अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन, अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन, इस पीरियड में कौन कौन सी जो है किंगडम्स या डायनेस्टीज जो है वो आई है, फॉलोइंग डायनेस्टीज के हमें पूछा गया है। सो वी हैव टू मेंशन देम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली डिक्लाइन ऑफ गुप्ता है, तो गुप्ता को हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, गुप्ताज ऑफ मगध, बिकॉज अल्टीमेटली जो आपके लेटर गुप्ताज हैं वो इसी डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज होने के बाद भी उनका एक छोटा पोर्शन जो है मगध रीजन में रह जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस बेसिस पे करेक्ट है हमारा। उसके बाद पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, अब पुष्यभूति और थानेसर जो अभी मानेसर है आपका एरिया, वो अब हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के आने से पहले या उसकी लीनिएज जो है वो पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये
आपको ऑब्वियसली क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर डिक्लाइन ऑफ गुप्तास के बाद और हर्षवर्धन से पहले ऑब्वियसली थानेसर या पुष्यभूति ऑफ थानेसर जो डेफिनेटली होना चाहिए, तो हमारा 1 और 3 तो हम डेफिनेटली मार्क कर सकते हैं। अगर आपको बाकी नहीं पता तो लेट्स सी क्या हम इसके बेसिस पे आंसर कर सकेंगे। 1 और 3 हमने देखना है कहाँ पर है, इसमें 3 नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसमें 1 नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता, इसमें हमारा 1 और 3 दोनों ही नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है हम इजीली एलिमिनेशन से भी मार्क कर सकते हैं, दैट इज 1, 3 एंड 6 बहुत इजीली, अगर आपको बाकी नहीं भी पता। बट ये बता दूं, अगर आपने NIOS की बुक्स रेफर की हैं या फिर आपने हमारी क्लासेस अटेंड की हैं, राज मल्होत्रा IAS अकेडमी पे AMC की क्लासेस अगर आपने लगाई हैं, तो ये सीक्वेंस हमने ऑलरेडी कवर अप कर दिया था। और NIOS में तो पूरा एक पैराग्राफ है इसी चीज़ को लेकर कि आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्तास पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है कि नॉर्दर्न एरियाज में कौन कौन सी किंगडम्स आई और साउथ में कौन कौन सी आई। तो वहाँ पर आपको लेटर गुप्तास का भी रेफरेंस मिलेगा, पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर का भी रेफरेंस मिलेगा, मुखारीज ऑफ किन्नौज का भी रेफरेंस मिलेगा, एंड देन यू हैव मुतकियार्स ऑफ वल्लभी, इनका भी रेफरेंस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ईजिली आप इसका आंसर कर सकते भी। ऑफकोर्स ये आपने अगर टिप्स पे चीज़ है तभी कर पाओगे, बट मैंने आपको एलिमिनेशन से भी बताया है कि अगर आपको सिर्फ पुष्यभूति और थानेसर भी पता होता, अगर हर्षवर्धन की लीनिएज भी पता होती, तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे बड़े इजीली। ठीक है जी, 64 हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं 65 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन का आंसर भी हमने क्लासेस में भी कवर अप किया है हमारी AMC क्लासेस में, बट इसके पार्ट NIOS हो गया, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग जो है हमारा, उन बुक्स में भी ये दिया गया है। साथ में NCERT की जो बुक्स हैं उसमें भी ये रेफरेंस है कि विजयनगर एम्पायर का हमेशा यूपीएससी ने ट्रेंड बना लिया, हर साल वो हर दूसरे साल विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार भी उन्होंने पूछा है और इसका क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिटेल में जाके पूछा है, ये NCERT में और NIOS दोनों में दिया हुआ है। जैसे NIOS मेंशन करता है कि विजयनगर एम्पायर में जो वुमेन्स थी वहाँ पर रेसलिंग का भी उनको रेसलिंग भी करती थी, या फिर ये प्रोफेशनल रेसलर्स भी थी, एस्ट्रोलॉजी भी करती थी और काउंटिंग भी करती थी और द नेशनल लेवल, एंड दे हैव गिवन दिस नेम आल्सो। जो NCERT है वो नेम भी रेफर करती है, NIOS नेम नहीं बताती, बट अदरवाइज इट रेफर्स अबाउट दीज प्रोफेशन ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। एंड नोनीज का जो नेम है वो NCERT में रेफर है, और NCERT एक और वर्ड ऐड करती है, दैट इज सूथिंग, दैट इज सूथिंग। तो सूथिंग होता क्या, दैट इज बेसिकली फोरकास्टिंग, कि वो फोरकास्टर्स होते हैं कि वो आपके आगे की प्रेडिक्शन करते हैं, तो दैट इज 4। तो ये अगर NCERT से आपने कवर अप किया है तो आप डेफिनेटली इसको मार्क कर पाओगे, बाकी 3 भी आपके करेक्ट हो जाएंगे अगर आपने ये दोनों ही सोर्सेज रेफर किए हैं। थोड़ा सा टफ कह सकते हो क्वेश्चन को, बिकॉज सारे के सारे वर्ड्स याद रखना उस समय एग्जाम के प्रेशर में दैट इज अ टफ जॉब, बट now we can analyze this and based on that we can say D was the answer, 1 2 3 4 was the answer. Now question number 67, यहाँ पर डायरेक्टली हम आएंगे to those। देखो पहली बात जो हमें पता है हम उस पर आते हैं। पहली बात, हमें जो गानेश्वर हो गया या जोहार कल्चर है ये हमें पता है, ये महाराष्ट्र रीजन में, ये महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश रीजन में ये कल्चर फ्लॉरिश हुआ है, और वहाँ के कॉपर आर्टिफैक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं अपने टाइम पे, स्पेसिफिकली लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में, और या फिर कंटेम्प्रेरी भी रहे, लेटर पोर्शन जो है आपका उस समय पर ये जिस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके नर्दर्न एरियाज में फ्लॉरिश हो रही थी, वहाँ पर साथ में यहाँ पर इस एरिया में, इस रीजन में गणेश्वर एंड जोहार कल्चर के रीजन में यू हैव कॉपर आर्टिफैक्ट जो हमें यहाँ पे मिल रहे थे। इसके पार्ट अगर हम आगे आए 300 BC के अराउंड अगर हम आते हैं, वेस्ट बंगाल में एक रेफरेंस मिलता है, वेस्ट बंगाल में रेफरेंस मिलता है ऑफ दिस साइड, दैट इज चंद्रकेतुगर में क्या आपको रेफरेंस मिलता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सकवेशन का मेन एक्सकवेशन का मेन फोकस एरिया वो टेराकोटा आर्ट पे ही है। सो हमेशा इसको इसी वे में कवर अप करना है कि आप एक टेबल बनाओ कि साइड्स और उनकी इंपॉर्टेंस। अगर आपने इस तरह से तैयारी की है, जैसे कि हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि इस तरह से कीजिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड्स हैं उनको एक तरफ लिखिए, और उनके जो नेक्स्ट साइड पर आप क्या लिखें, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आपने मार्क किया है तो ईजिली आप इसे भी मार्क कर पाओगे, और यही बाकी सभी के भी लिए भी अप्लाई होते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर क्या है, दैट इज सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट।
डी इसका आंसर है। और रॉक कट शेराइन जो है ये आपको बेसिकली ये मगध एम्पायर के रीजन के बात करते हैं। और इन दिस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट अगर हम आगे चलें सो आपका जो 12 केव्स हैं वो मेनली रॉक शेराइंस के लिए, रॉक कट शेराइंस के लिए मेनली पॉपुलर है। तो हमारा आंसर जो है डी रहेगा इसका। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एएमसी कंपोनेंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इल्तुतमिश के कॉन्टेक्स्ट में कि इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज खान आया था, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर। बट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हेयर आर, जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका टाइम पीरियड ही खत्म हो चुका है, अराउंड 1251 के अराउंड उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। एंड जो तैमूर आएगा वो आएगा 1398 के अराउंड, ठीक है, 1397 1398 के अराउंड आएगा। सो दैट मीन्स कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। एंड सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज वास्को डिगामा का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी बाद में है, स्पेसिफिकली देवराया के कॉन्टेक्स्ट वगैरह हम बोल रहे हैं। तो ये आंसर जो है इसका ए है हमारा। एंड देन अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं तो ये एनसीईआरटी में और स्पेसिफिकली एनआईओएस में इसका रेफरेंस मिल जाएगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 पर है, इसके बाद हम आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 69 टॉक्स अबाउट फ्रांसिस जेवियर के कॉन्टेक्स्ट में है। अब इसमें सिंपली मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करूंगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें जो है विद रिस्पेक्ट टू हिज डेथ है। अब उनकी जो डेथ है वो चाइना में हुई है, उनकी जो डेथ है वो चाइना में, और ये रेफरेंस आपको अगेन एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये अगेन आपको एनसीईआरटी में रेफरेंस का मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स, वहां पर ये दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर दीजिए। और करंट अफेयर्स में हमेशा इस फेस्टिवल का जिक्र रहता है, जब भी गोवा के फेस्टिवल्स का जिक्र होता है तो फ्रांसिस जेवियर का फेस्टिवल वहां पे हमेशा ईयरली बेसिस पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी अगेन। Now last question of this portion is with respect to, अब now this can be considered to be a tough question, but इसको अगर सिर्फ एक लाइन अगर आपको क्लियर है तो वहीं से इसका आंसर कर सकते हैं। We can as of now we are not able to see it in any of the sources which we otherwise refer for the our preparation, चाहे NIS हो चाहे NCERT हो, but यहाँ पर एक रेफरेंस है that is मिक्तशारा। तो ये मिक्तशारा जो सिस्टम है, यहाँ पर लाइन है द सन कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, एंड वेयर एज देवभागा सिस्टम में क्या है कि ओनली आफ्टर द डेथ जो है फादर की प्रॉपर्टी पे सन का राइट आता है, एंसेस्ट्रल राइट भी कह सकते हो आप उसको। अब ये सिस्टम है आपका मक्सारा, ये आपका बंगाल रीजन में फ्लोरिश है, और इसके पार्ट दिस इज देवभागा जो है आपका नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में फ्लोरिश था। सो ये स्टेटमेंट आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आता है। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो बस बेसिकली बिल्टअप किए गए, दैट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट इन एनी वे, बिकॉज इनका जो डिवीजन है मक्सरा और देवभागा को मैंने आपको बता दिया बंगाल और नॉर्थ में है, ये इनका कास्ट सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली बी। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द एएमसी पोर्शन। आई होप आपके भी मोस्टली क्वेश्चन करेक्ट हुए हों, बट अगर नहीं भी हुआ तो डोंट वरी, यू कैन रेफर टू द दीज कोर्सेज फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।